अब हम ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ें। तो हमारे पास क्या है, एक ट्रेन है। उस ट्रेन वो चलती जा रही है, उसके रास्ते में एक पोल आता है। तो हमें ये बताना है उस पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम। तो अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या-क्या डिटेल्स हैं। हम मानते हैं कि ट्रेन की लेंथ थी, लेट्स से हमने मान लिया कि 200 मीटर। ट्रेन की लेंथ 200 मीटर थी और हमने कहा ट्रेन पोल से 500 मीटर। तो 200 ट्रेन की लेंथ हो गई और 500 ट्रेन से डिस्टेंस होगा। अब हम मानते हैं कि ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो अब सबसे पहले क्या करेगी ट्रेन? सबसे पहले उस पोल के पास जाएगी, यानी 500 मीटर ट्रैवल करेगी। अब उस पोल को क्रॉस करना है तो पूरी ट्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो 200 मीटर और चलेगी। तो ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस चला? 500 पोल तक पहुंचने के लिए, 200 उसके बाद, और कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस 700 मीटर। कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 700 अपॉन 20। अब हम देखेंगे इस एक ट्रेन को, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या-क्या है। ट्रेन की लेंथ तो हमें पहले ही पता थी 200 मीटर। ट्रेन का प्लेटफॉर्म से दूरी है 500 मीटर। अब पहले हम पोल को क्रॉस कर रहे थे। पोल की विड्थ बिल्कुल ऐसी थी कि हम इग्नोर कर सकते हैं कि पोल पतला-सा था ट्रेन के मुकाबले। लेकिन प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है, तो प्लेटफॉर्म का भी कुछ डिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की विड्थ है 300 मीटर। तो सबसे पहले ट्रेन क्या करेगी? 500 मीटर प्लेटफॉर्म तक पहुँचेगी, फिर 300 मीटर प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को कवर करेगी और फिर 200 मीटर अपनी लेंथ बाहर आएगी। तो टोटल कितना कवर कर लिया? 500 प्लस 300 प्लस 200 व्हिच इज 1000 मीटर। स्पीड क्या है? ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर क्या आएगा? 50 सेकेंड। अब हम बात करेंगे अगर ट्रेन और कार सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो ट्रेन भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है और कार भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो अब क्या होगा? अब ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे-जैसे ट्रेन कार के पास पहुँचती जाएगी, वैसे-वैसे कार आगे निकलती जाएगी। देखो, अगर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं, 200 मीटर ट्रेन की लेंथ, 500 मीटर उनके बीच का गैप, 10 मीटर पर सेकंड कार की स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड। अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पे कि कार जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस तो हमारा जो पहले वाला था 700 मीटर ही रहेगा, क्योंकि हमें उस वही डिस्टेंस ट्रैवल करना है। फ़र्क कहाँ आएगा? फ़र्क आएगा आपका स्पीड में फ़र्क आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सेम डायरेक्शन है। अब ट्रेन जितना कार के पास पहुँच रही है, कार उतना दूर जाती जा रही है। तो हम क्या करेंगे इस केस में? स्पीड को माइनस कर देंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या होगा? 700 अपॉन 10 मीटर पर सेकंड व्हिच इज 70 सेकंड्स। तो हमारी ट्रेन को 70 सेकंड्स लगेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि अगर कार और ट्रेन या कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उनकी स्पीड माइनस होती है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उनकी स्पीड प्लस होती है। डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं आता। फ़र्क कहाँ से आता है? सिर्फ़ वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंड सेकंड चीज़ जो हमारे को इसके अंदर रिमेंबर करनी है कि ट्रेन की स्पीड कार से ज़्यादा है, तो ट्रेन ही कार को ओवरटेक करेगी। हम ऐसा नहीं मान सकते, मान लीजिए कि ट्रेन आगे और कार पीछे-पीछे आ रही है, तो कार स्लो आ रही है तो ट्रेन तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे ट्रेन क्रॉसिंग अ कार। अब देखो, अगर हम कहते हैं कि कार स्टैंडिंग, तो कार स्टैंडिंग हो या पोल स्टैंडिंग हो, एक ही बात है। तो क्योंकि हम कार की भी इतनी विड्थ नहीं होती कि हम ट्रेन के मुकाबले उसे कंसिडर करें, उसे भी इग्नोर कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे मूविंग कार की। कार मूव कर रही है और आपकी ट्रेन भी मूव कर रही है। तो पहले मानते हैं कि ट्रेन और कार दोनों अपोजिट डायरेक्शन। एक बात बताओ, ट्रेन और कार अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, तो क्या होगा? दोनों जल्दी से क्रॉस कर जाएंगे। ये कुछ डिस्टेंस कार कवर कर लेगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेन कवर कर लेगी। तो अब हम देखते हैं पहले हम कैसे निकालते
तो सबसे पहले तो 200 मीटर हमारे पास ट्रेन की विड्थ थी, 500 मीटर हमने माना ट्रेन और कार का डिस्टेंस, 20 मीटर पर सेकेंड हमारी ट्रेन की स्पीड थी। हम मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड आपकी कार की स्पीड है। तो टोटल कितना डिस्टेंस हमें चलना है? 500, 200, 700 मीटर डिस्टेंस तो वही है जो पोल के केस में था। बट अब यहाँ पे एक तो ट्रेन चल रही है 20 मीटर सेकंड से और कार भी तो आ रही है इस तरफ हमारी साइड, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो दोनों वो डिस्टेंस कवर करने में लगे हुए हैं। तो टोटल हम कह सकते हैं कि ये 20 से इधर जा रही है और 10 से इधर आ रही है, तो टोटल 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल डिस्टेंस 700 मीटर अपॉन 30 मीटर पर सेकंड, जो हमारा आंसर दे। अब हम बात करेंगे दो ट्रेन। अब देखो हमने दो ट्रेन में क्या है, अब दूसरी ट्रेन की लेंथ भी इम्पोर्टेंट हो गई। मान लेते हैं कि दूसरी ट्रेन की लेंथ थी 300 मीटर। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या क्या हो गया? पहली ट्रेन का डिस्टेंस 200 मीटर, उनके बीच का गैप 500 मीटर और 300 मीटर दूसरी का। तो डिस्टेंस तो हमने देखा हमेशा ऐड ही होता है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है हमारे को? 200 प्लस 500 प्लस 300। और हम देख भी सकते हैं कि दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही है, तो पहले 500 मीटर कवर करा फिर एक दूसरे की लेंथ कवर करी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है हमारे को? 1000 मीटर। अब हम मानते हैं कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी क्रॉस करेंगे। अभी हमने देखा अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो हम मानते हैं कि दूसरी ट्रेन की स्पीड थी लेट्स से 30 मीटर पर सेकंड, तो दोनों की ट्रेन की स्पीड मिला के कितनी हो गई आपकी? 50 मीटर पर सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है हमारे को? कितना करना है? 1000 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा हमारे को? 26। अब हम बात करेंगे दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो अगेन हम कहेंगे कि डिस्टेंस है 200 मीटर, 500 मीटर और 300 मीटर। टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस हमारे को ध्यान रखना है कि हमेशा ऐड अप होता है। कभी भी इन क्वेश्चंस में डिस्टेंस माइनस नहीं करते। डिफरेंस कहाँ आता है? सिर्फ आपका स्पीड में आता है। तो अब अगर हम माने कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, 30 की स्पीड से 20 की स्पीड से, तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना हो गया आपका? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1000 मीटर अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड विच इज 100 सेकेंड। अब अगेन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 30 वाली ने 20 वाली को क्रॉस करा, 20 वाली 30 वाली को क्रॉस नहीं कर सकती। सो ये चीज का हमारे को ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम चीजों को याद रख सकते हैं आसानी से।